अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली प्रिंसिपल का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, इंटरव्यू एक्सपेक्टेड कब तक है और इंटरव्यू के लिए किस तरह से आप लोग तैयारी करें। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो श्योरली अपना इंटरव्यू क्लियर करके और अपनी सीट सिक्योर कर सकेंगे। दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एग्जाम था। एड नंबर 1 में ये सीट्स एडवर्टाइज हुई थी और इनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के सेशन का हमारा जो इंशाल्लाह आगाज है वो 25 जुलाई से हो रहा है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जॉब के लिए इंटरव्यू का ये सेशन है और इसमें हमारा जो पैनल है एम के प्रिपरेशन के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। हर इंडिविजुअल के 8 to 10 मॉक इंटरव्यूज होंगे और उसमें इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज फ्लुएंसी, उसके अलावा जीके, करंट अफेयर और फिर आपकी जॉब से रिलेटेड, जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी जो डोमेन्स हैं उन सबको कवर किया जाएगा, जैसे लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है और उसके साथ साथ फिर पेडागोजी के अंदर जो सब डोमेन्स हैं जिनमें करिकुलम है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजीज है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल फिलोसफीज है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इंशाल्लाह इसमें कवर की जाएंगी। और इसमें ये जो हमारा सेशन है 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 0342447009103332605045। और अब ये देख रहे हैं, ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ये लिस्ट है और इसमें आप देखेंगे कि नोटिस फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू टू द 38 पोस्ट। ये 38 पोस्ट थी प्रिंसिपल फीमेल्स की, BS 19 की, XFG स्कूल्स, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर ये सीट्स थी। अब देखें, द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ टेस्ट एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 1 day प्रायर टू इंटरव्यू इन द फॉलोइंग रेशियो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को इंटरव्यू से एक दिन पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा और उसमें आप लोग सारे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएंगे। एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड किए, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। द क्वालिफाइड, अच्छा उसके बाद आप देख लीजिए, फॉर BS 18 एंड 19 कैंडिडेट्स पर पोस्ट फॉर ऑल प्रोविजनल रीजन एज वेल एज मेरिट कोटा पोस्ट। अब ये तमाम जो मेरिट कोटा की जो पोस्ट है और उसके अलावा जो रीजनल जितनी पोस्ट थी उसके लिए ये एक लिस्ट जो है ये इशू की गई। अब इसमें टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 38 थी। मेरिट की जो है ओपन मेरिट की 4 सीट्स थी। पंजाब की ओपन मेरिट की जो है वो 16। अब ये मेरिट की 4 जो है ये सारे पाकिस्तान के लोगों के लिए ओपन मेरिट। पंजाब की ओपन मेरिट की सीट 16 थी। सिंध रूरल की ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो 4 थी। माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम कोटा की 1 सीट थी। सिंध अर्बन की ओपन मेरिट की 4 सीट्स थी। खैबर पख्तूनख्वा की 4 सीट्स थी। बलोचिस्तान ओपन मेरिट की 3 सीट्स थी। एक्सपार्टा ओपन मेरिट की 1 सीट थी। एजे के ओपन मेरिट की 1 सीट थी और ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 38 थी। अब यहां पे काफी सारी एस्पायरेंट्स के अंदर कंफ्यूजन है कि एफपीएससी जो है वो 1 सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है या 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है। तो इससे पहले सर मुबश्शिर ने वीडियो बनाई, अपलोड की और उसमें भी उन्होंने ये क्लियर किया। और यहां पे देखेंगे कि यहां पे 1 सीट के लिए 5 लोगों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। तो यहां पे आप देख लीजिए कि रिजल्ट ऑफ एमसीक्यूज टेस्ट फॉर सब्जेक्ट पोस्ट हैज बीन प्लेस्ड ऑन वेबसाइट। हाउएवर एज पर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड बाय कमीशन वाइड पैरा 8 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, द following candidates shall be considered for shortlisting subject to their eligibility. It may be noted that this is not call-up notice for interview which will be issued separately. This is only information of the candidates for scrutiny documents and interview as and when scheduled. अब यहाँ पे ये जो candidates हैं इनको shortlist किया है, इनके documents की scrutiny होगी और after that जो है वो interview call letter issue होंगे। अब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप देख लीजिए, मेरिट कोटा मैंने ऊपर बताया 4 सीट्स थी, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसका मतलब है
पर सीट इन्होंने यहाँ पे जो 5 एस्पायरेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है। इसी तरह से आप देख लें कि नेक्स्ट जो है ये 20 इसमें इन्होंने लिए, और अगर हम इसमें सेकंड को देखें तो फिर पंजाब के जो मेरिट कोटा है ये 16 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80 बनते हैं। देन आप देख रहे हैं कि इसी तरह से सिंध रूरल का है, और इसके बाद सिंध अर्बन का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, और उसके बाद आप देख लें एक्सपार्टा का है और एजेके का है। तो ये वो तमाम एस्पायरेंट्स हैं जिनको इनिशियली स्क्रूटनी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और इसमें जो एक सीट है उसके अगेंस्ट 5 एस्पायरेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और आपके इंटरव्यू की, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के बाद जो है आपको इंटरव्यू का लेटर इशू होगा। तो इसमें एक बात जो एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें कितना टाइम लगेगा, तो बेटा इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ आप जहन में रखें। मिनिमम जो है वो 1 मंथ और मैक्सिमम जो है 1.5 मंथ, इसके दौरान आपके इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाएंगे। अब काफी सारे एस्पायरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तैयारी की और उन्होंने अपना रिटर्न जो है वो क्वालिफाई किया और वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए। और बहुत मुबारकबाद शॉर्ट लिस्ट होने वाले तमाम एस्पायरेंट्स को। अब इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने जो अपनी तैयारी है, जो रिटर्न में चीजें तैयार की, ऑब्वियसली उसको भी तैयार करेंगे, लेकिन इंटरव्यू जो है वो आपके सिर्फ नॉलेज का, आपके सिर्फ सब्जेक्ट का, आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपके वे ऑफ टॉकिंग का, और उसके साथ ही साथ आपकी ये जो सारी चीजें हैं, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, और किस तरह से आप चीजों को डिलीवर करते हैं, इन सारी चीजों का टेस्ट होता है। तो इंटरव्यू में बुनियादी तौर पे आप ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो 4th इंटरव्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंटली 20 से ये स्टार्ट हुआ है। अब 25 तक हमने इसकी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के एस्पायरेंट्स हैं उनका पहला जो मॉक इंटरव्यू है वो हम 25 को जुलाई को कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो दैट्स वाई अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। 1 मंथ का ये सेशन होगा और इसमें आप लोगों की इंटरव्यू की मुकम्मल प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इसमें मैक्सिमम आप लोग हर इंडिविजुअल के मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 70+ स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन आवर इंटरव्यू सेशन। और इससे पहले ये आप देख लें कि हमने जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया, इस तरह से हम वाया जूम, गूगल मीट और व्हाट्सएप कॉल जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और उसमें फिर हमारे जो सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो पैनल बैठा होता है और वो स्टूडेंट्स को अपना फीडबैक साथ साथ देता है, और जिन बच्चों की जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उस हवाले से उन्हें गाइड किया जाता है। तो सिस्टमेटिक वे में हर इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है और उसकी मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो इंटरव्यू के लिए कराई जाती है। तो इसमें इसके अलावा आप लोग देख लें जी, कल जो रिजल्ट अनाउंस हुआ 23 जुलाई 2026 को वाइस प्रिंसिपल की पंजाब की 2 सीट्स थी, उनका रिजल्ट अनाउंस हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो एस्पायरेंट है आसिया इखलाक, ये टॉपर है और शी वाज द पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू बैच, और ये उन्होंने अपना रिजल्ट हमारे साथ जो है वो शेयर किया, और साथ ही उनका फीडबैक भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, selected, I am highly thankful and obliged for all the efforts, guidance and interview session conducted by your team, which boosts my morale and build resilience to achieve my target. A special thanks to Sir Chand, Sir Azam, Sir Saptan and Sir Mubashir. Highly thankful for the efforts to resolve all the confusions and boost my confidence. तो ये बेटे देख लें कि ये इस एस्पायरेंट का फीडबैक है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तैयारी की थी, एफसीटी की, उसमें से मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता चलूं कि पूरे पाकिस्तान में जो टॉपर है रिटन की, इंग्लिश मेरा अपना सब्जेक्ट है, इंग्लिश की जो टॉपर है उमामा खुर्शीद, शी इज माई स्टूडेंट। और उसके बाद आप देख लें जी कि अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन लास्ट 10 ईयर से
ऑनलाइन प्रिपरेशन करा रहा है और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। और इसमें हमारी जो टीम है वो बड़ी कमिटेड है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं, और साथ ही साथ बेटे कि हम कोई इस तरह से हवा में तीर नहीं चलाते, बल्कि हमारी जो हर सेशन होता है, चाहे वो रिटन का सेशन हो, चाहे वो इंटरव्यू का सेशन हो, वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उसका एक प्रॉपर लेआउट होता है। और वेरी फर्स्ट डे पे बच्चा जब एनरोल होता है उसको हम वो एक अपना सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हमारी रिटन की प्रिपरेशन हो या इंटरव्यू की हो। तो अब वो जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए जो एस्पायरेंट्स एनरोल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद जो है वो बड़ी हौसला अफजा है, एंड दे आर हाईली सेटिस्फाइड, और उन्हें जो है उनका सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये एमके प्रिपरेशन का इंटरव्यू का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए स्केड्यूल है। आप इसमें देख लें, सबसे पहले के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और एईओस के लिए है। द इंटरव्यू स्केड्यूल दैट हैज बीन शेयर्ड ओवर जनरल नॉलेज। अब इसमें हम जनरल नॉलेज को फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स को फोकस करते हैं, पेडागोजी को फोकस करते हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट का जो कोर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रिंसिपल के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हुए, अब आपका सब्जेक्ट है बायो, ठीक है। अब आपको मैनेजमेंट के हवाले से भी, लीडरशिप के हवाले से भी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी, पेडागोजी की अदर सब डोमेन्स के हवाले से भी, और साथ ही साथ आपके मेजर सब्जेक्ट के हवाले से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सो हम इन सारी चीजों को अपना जो स्केड्यूल है उसका पार्ट बनाते हैं। द कोर सब्जेक्ट इंटरव्यू स्केड्यूल विल बी शेयर्ड सेपरेटली बाय द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब अगर एक बच्चे का, एक एस्पायरेंट का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और साथ वो शॉर्टलिस्ट हुए वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के लिए, तो उसको फिर एट द सेम टाइम जो है वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ उसका जो कोर सब्जेक्ट है उसके भी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। और ये हमारा जो है वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का जनरल स्केड्यूल है, और उसके साथ जो सब्जेक्ट होता है किसी भी एस्पायरेंट का, उसके फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है उसके साथ सेकंड जो सिलेबस ब्रेकअप है, सेकंड जो स्केड्यूल है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अगर देख लीजिए कि इंटरव्यू का हमारा जो पहला सेशन होता है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है। अब इंट्रोडक्टरी सेशन जो है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, उसके अलावा एकेडमिक बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स एंड फ्लुएंसी, इन सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। और इसमें पहले स्टूडेंट को एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपने इस तरह से जो है वो अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, और फिर आपके इंट्रोडक्शन में से ये पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, या आपके जहन में जो पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं वो आप हमसे पूछें, हम उनको आंसर करते हैं, और फिर इस तरह से पूरा एक जो इंटरव्यू है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, वो कंडक्ट किया जाता है। और उसमें फिर जो तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं उनके माइंड में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो टेंटेटिव क्वेश्चन होते हैं, उनको साथ हमारा इंटरव्यू पैनल आंसर भी करता है। इसी तरह से इंटरव्यू का हमारा जो सेकंड सेशन होता है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, उसमें आप देख लें, उसमें फिर हम फोकस करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशनल प्लानिंग को, लीडरशिप को, क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर को, और डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद लीडर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके साथ साथ जीके और करंट अफेयर्स। तो इस तरह से इसमें जो हम तैयारी कराते हैं उसमें ये सारी डोमेन्स जो है वो पेडागोजी की, लीडरशिप की, मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिसिप्लिन की, और इन सारी चीजों को हम कवर करते हैं। देन थर्ड देख लें जी, इंटरव्यू सेशन जो है वो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, आईसीटी इन एजुकेशन है, उसके बाद स्कूल रिकॉर्ड एंड बजट है। स्कूल के अंदर जो रिकॉर्ड होता है, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, वो जो लॉग बुक्स होती हैं, वो जो ऑर्डर बुक है, इन सारी चीजों के हवाले से स्कूल का जो बजट है उसको, एनएसबी क्या है, अदर बजट्स क्या है, किस किस हेड में से आप क्या क्या खर्चा कर सकते हैं, आप बजट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑडिट उसका किस तरह से होता है, ये सारी जो टेक्निकलिटीज हैं ये हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए पीडा एक्ट क्या है, और पीडा एक्ट के हवाले से एक प्रॉपर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होता है। देन फिर जो लीव रूल्स हैं 1981 के, वो लीव रूल्स जो हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं, उनके हवाले से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक है एस्पायरेंट्स को वो भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर जो एस्पायरेंट्स है उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और उनके माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आंसर किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, स्कूल इंप्रूवमेंट है। स्कूल इंप्रूवमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं कि एनरोलमेंट को किस तरह से इनहेंस करना है, स्कूल के रिजल्ट को किस तरह से बेहतर बनाना है, और उसके अलावा बाकी सारा जो है स्कूल का एक कलेक्टिवली एक स्टैंडर्ड जो है उसको किस तरह से अपलिफ्ट करना है। उसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे कि टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, और जीके करंट अफेयर जो है वो हमारा इसके पैरेलल चल रहा
रहा है। और इसके साथ आप देखेंगे फिर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, एजुकेशनल रिसर्च है, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है, और जीके और करंट अफेयर है। अब इसमें जो है वो सारी चीजें, इसमें हम क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करते हैं, जो पास्ट में एस्पायरेंट से क्वेश्चन इन चीजों से रेलेवेंट पूछे जा चुके हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, और टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, और जो मैक्सिमम एस्पायरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है वो आंसर करते हैं। तो ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए पेडागोजी की डोमेन को लेके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम इस तरह से कवर करते हैं। और इसके साथ जो है जो भी किसी एस्पायरेंट का मेजर सब्जेक्ट हो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, वो बायो है, वो केमिस्ट्री है, वो फिजिक्स है, वो इंग्लिश है, तो उसको फिर उस सब्जेक्ट के टीचर जो है वो 3 से 4 7 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। इस तरह से मुकम्मल प्रिपरेशन कराई जाती है, सिस्टमेटिक वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी कराई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो नया 4th बैच जो स्टार्ट हुआ है, इसमें 70+ स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड हो चुके हैं। और एमके प्रिपरेशन के हवाले से अगर आप बच्चों का फीडबैक देखना चाहते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं, उनके रिव्यूज देखना चाहते हैं, हमारी बुक्स के हवाले से आप एस्पायरेंट्स के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो आप एमके प्रिपरेशंस हमारा ऑफिशियल चैनल है, एमके पब्लिकेशंस हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप वहां पर देख सकते हैं। और अगेन एट द एंड मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो 25 जुलाई तक इसकी क्लास बन चुकी हुई है। कल 25 जुलाई को 7 PM पे इसका जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का कंडक्ट होने जा रहा है। इफ यू आर interested to join us, get yourself registered। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 034244700910 0333260545। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो आप गिवन नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल चैनल्स एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।